शांति निकेतन पब्लिक स्कूल भरेली में 19वीं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित। भोरंज उपमंडल के शांति निकेतन पब्लिक स्कूल भरेली में वीरवार को 19वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्यातिथि भोरंज विधायक सुरेश कुमार उपस्थित रहे। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान बतौर मुख्यातिथि भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन करके क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य कर रही है। शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करने की दिशा में सरकार का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणात्मक और प्रतियोगात्मक शिक्षा मिले, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का गुणात्मक लाभ हर बच्चे को मिले, इसके लिए अध्यापक और अभिभावकों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस क्षेत्र में सरकार आगे बढ़कर कार्य कर रही है। प्रदेश में शिक्षा का ढांचा सुदृढ़ बने, इस क्षेत्र में परिवर्तन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष के कार्यकाल में विकास के अनेकों कार्य शुरू हुए हैं। भोरंज क्षेत्र के लिए 24 घंटे पानी देने वाली 45 करोड़ रुपए से नई पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपनी जिम्मेवारी भी निभाएं तथा बच्चों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि मोबाइल के अधिक प्रचलन से बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। इसके लिए अध्यापक और अभिभावकों को ध्यान देना होगा। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 11,000 रु दिए। इससे पहले स्कूल प्रधानाचार्य दीपा शर्मा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भोरंज ब्लॉक अध्यक्ष विजय बनियाल, किशोरी लाल शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, रमा कालिया स्कूल प्रबंधक पंकज भारद्वाज, चंदन ठाकुर, विजय डोगरा, बिमला शर्मा, वेद प्रकाश, सुरेंद्र जरियाल, एसडीओ विद्युत विभाग सजन्य कुमार, पवन भाटिया, तिलक राज, धर्मचंद कालिया, राजेश किथी, जेई कमलेश, नायब तहसीलदार पृथ्वी चंद, शिक्षा उपनिदेशक ओंकार सिंह भाटिया व अन्य उपस्थित रहे। अभिभावकों का, अध्यापकों का, स्कूल की प्रबंधन कमेटी का, एसएमसी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस स्कूल का कार्यक्रम हमने देखा। मैं पिछले वर्ष भी स्कूल के कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो शांति निकेतन स्कूल है वो दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहा है और नित नए आयाम जो है उनको छू रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस स्कूल की वजह से हमारे इस क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देने का जो कार्य है वो बड़ी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस स्कूल के बच्चों के जो कार्यक्रम हमने देखे, बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं और स्कूल का स्टाफ भी बहुत मेहनती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस स्कूल का संचालन कर रहे पंकज भारद्वाज और दीपा शर्मा इस स्कूल का संचालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी योग्यता के ऊपर भरोसा है। पंकज भारद्वाज और दीपा हम इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। पंकज मेरे से 2 साल पीछे था और दीपा 3 साल पीछे थी। मैं उस वक्त से जानता हूँ, बहुत मेहनती, ये पढ़ाई में भी बहुत तेज थे और हर क्षेत्र में, खेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत आगे रहते थे। मैं उस वक्त से इनकी योग्यता को जानता। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अभिभावक यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं, वो निश्चिंत हो जाएं कि उनका भविष्य इनके हाथों में बहुत सुरक्षित है। पढ़ने के बाद जब पढ़ाई इन्होंने पूरी की तो पंकज मेरे पास आया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कर लो तो इन्होंने फिर शादी भी कर ली। तो इनको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत होनहार है
और इस स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस स्कूल का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो अच्छे स्कूल हैं उनमें गिना जाएगा। आज के कार्यक्रम हमने बच्चों के देखे, बच्चों के अंदर हुनर है, टैलेंट है। हर बच्चे के अंदर हुनर होता है, टैलेंट होता है, कमी नहीं होती। ज़रूरत होती है उस टैलेंट को बाहर निकालने, और इस कार्य को जो अध्यापक हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को किस तरीके से बाहर निकालना, ये हुनर केवल अध्यापकों के पास होता है। और जो अध्यापक अपने इस हुनर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, तो फिर कोई ऐसी कसर नहीं बचती है कि वो बच्चा जो आगे चल के होनहार बने और समाज का अच्छा नागरिक बने। ये जिम्मेवारी अध्यापकों की है, और अध्यापक की भूमिका ऐसी होती है। मैं अध्यापक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी अध्यापक थे। पुराने अध्यापक यहाँ प्रेम सिंह जी बैठे हैं, रमेश कौशल जी बैठे हैं, ताराचंद जी बैठे हैं। ये बच्चों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई चीज़ ऐसी न रह जाए जिसको बच्चा आगे चल के समाज में प्रदर्शित ना कर सके। ये सारी कोशिश अध्यापक की होती है कि उसके अंदर जितना भी टैलेंट है, जितना भी हुनर है, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यों में, उसको सारे को निकालने का काम अध्यापक करते हैं। तो एक तरीके से बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने में अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और सभी अध्यापकों को इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। तभी हम शिक्षा का जो अच्छा ढांचा है उसको तैयार कर सकते हैं, तभी हम इस देश के लिए अच्छे नागरिक जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी अध्यापकों की है। बच्चों के जो कार्यक्रम थे, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया प्रस्तुति बच्चों की थी, लेकिन थोड़ा सा आप इन कार्यक्रमों को एक प्रैक्टिकल रूप दें। ये जो डीजे वाला काम है, ये जो आर्टिफिशियल चीज़ है, इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बच्चे अच्छा डांस कर रहे हैं तो गा भी अच्छा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को खुद करनी चाहिए। पहले ऐसा ही होता था, बच्चे डांस भी कर सकते थे, बच्चे अपने आप गाते भी थे, और बच्चे जो थे वो इंस्ट्रूमेंट को भी अपने आप बजाते थे, क्योंकि ये भी सीखने की एक तरीका है, ये भी पढ़ाई का एक पार्ट है। जब बच्चे गाएंगे और बच्चे अपने आप इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, चाहे ढोलक हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे बांसुरी हो, कुछ भी हो, उसको बजाएंगे, तो ये भी बच्चों का सीखने का एक तरीका, ये भी सीखने का एक पार्ट है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। थोड़ा हेल्प अगर लेनी हो डीजे की तो ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप बच्चे तैयार करें, मैंने बहुत सारे स्कूलों में कहा है, और इसके लिए एक संगीत का अध्यापक अवश्य है, क्योंकि बच्चे को कोई चीज़ उसके अंदर छिपी ना रह जाए। हो सकता है आपके स्कूल का बच्चा अच्छा सिंगर निकलता हो, उसके अंदर टैलेंट हो, लेकिन उसको आप वो मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो उसका टैलेंट जो है वो दबा रह जाता है। तो उसका जो गायन का, संगीत का हुनर है, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास आप लोग करें। किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो हुनर है, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास करें, तभी फिर शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। स्कूल जो होता है, स्कूल का कोना कोना बच्चे के सीखने का स्थान है। क्लासरूम में भी बच्चा सीखता है, प्लेग्राउंड में भी बच्चा सीखता है, लाइब्रेरी में भी बच्चा सीखता है, और इस मंच के ऊपर भी बच्चा सीखता है। तो उसका हर जगह जो सीखने का क्रम है, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए। तभी फिर हम बच्चों का जो सही टैलेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, और शिक्षा का जो सही महत्व है, शिक्षा का जो सही अर्थ है, फिर उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। ये जिम्मेवारी अध्यापकों की होनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि बहुत बढ़िया बच्चों ने प्रस्तुति दी,
विशेषकर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि बच्चियों का जो जीवन पूरा बताया गया और बहुत अच्छे तरीके से आपने दर्शाया कि किस तरीके से बच्ची, छोटी बच्ची जो बेटियां हैं हमारी, उनको माता पिता पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ी होती हैं, फिर बड़ी होके फिर वो ससुराल चली जाती हैं और इस पूरे समाज को संगठित करने की जो जिम्मेवारी है उन बेटियों की हो जाती है। इस समाज को अगर एक रख सकता है, इस समाज को अगर अच्छा बना सकता है तो वो हमारी बेटियां हैं। हमें इन बेटियों की एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेटी को पढ़ाते हैं तो वो दो परिवारों को तो डेवलप करती है, साथ में उस समाज को भी डेवलप करती है। बेटी जब पढ़ती है तो अपने जो मायका है उसको भी सुधारती है, और जब ससुराल में जाती है फिर ससुराल को भी सुधारती है, फिर जब उसके बच्चे होते हैं फिर उन बच्चों को भी सुधारती है, और इस तरीके से वो पूरे समाज को सुधारती है। तो बेटियों की जो शिक्षा है बहुत अनिवार्य है, इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये आप आज इस मंच से जो प्रस्तुति दी ये बहुत प्रभावित करने वाली थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम ये बच्चियों का था। आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर कई तरह की बुराइयां आ गई। अब एजुकेशन का जो सिस्टम है इसमें कई ऐसी चीज़ें आ गई जो पहले नहीं होती थी, आज वो चीज़ें हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को नशे से बचाने की है। आज बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और नशे भी ऐसे हैं कि जिनकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिनको हमने और आपने देखा नहीं है। चिट्टा जैसा नशा, पहले नशा होता था, बीड़ी सिगरेट पी लेते थे बच्चे, छुप के पीते थे वो भी, लेकिन अब बीड़ी सिगरेट तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो कोई चिट्टा है, कोई इंजेक्शन है, कोई सूंघने वाली चीज़ें हैं जिनका ना माता पिता को पता लगता है, ना उस चीज़ की जो जजमेंट है वो अध्यापक कर पाते हैं, और बच्चा फिर नशे में डूब जाता है और अपना जीवन जो है फिर वो नष्ट कर लेता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जो बच्चे हैं इनको नशे से दूर रखना। माता पिता की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों के स्वभाव को पहचाने। बच्चा अगर शराब पी ले तो उसके मुंह से गंध आती है, फिर पहचान लेते हैं इसने शराब पी होगी। लेकिन ये जो चिट्टा जैसी और इंजेक्शन लगाने वाली चीज़ें हैं इसका कोई पता नहीं लगता है। बच्चा कई बार सोने का काम करता है, कई बार वैसे ही डिप्रेशन में हो जाता है, तो माता पिता कहते हैं कोई चेले के पास ले जाओ, कोई डिप्रेशन में चला गया, लेकिन वो इस तरफ नहीं सोचते कि हमारा बच्चा नशे में डूब चुका है। ये जो बच्चे के व्यवहार में बदलाव आते हैं, इन बदलावों को आपको समझना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो नशे की आदत में तो नहीं पड़ गया है। और ये नशे ऐसे हैं कि एक दो बार लेने के बाद ही बच्चा आदी हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे जो असामाजिक लोग हैं जो नशे का कारोबार करने वाले हैं, वो सबसे पहला जो टारगेट बनाते हैं वो स्कूलों को बनाते हैं, और स्कूलों के बाहर वो बच्चों को नशे की आदत डालते हैं, छोटी पुड़ियाँ देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, और भोले वाले बच्चे जो हैं उस चपेट में आ जाते हैं, बाद में वो आदी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर सारा जीवन उनका नष्ट हो जाता है। ये चुनौती है, इस चुनौती से हम सबको निपटना पड़ेगा। इसके लिए अध्यापकों को भी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, और बच्चों के अभिभावक जो हैं उनको भी उस जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो गलत आदत बच्चों में है वो मोबाइल देखने की है। ये जो मोबाइल है ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी भी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत गलत हैं। तो बच्चे ये नहीं तय कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो माता पिता भी बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लो आप देखो, तो उसमें क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है बच्चा, तो कोई सोचता नहीं है, और बच्चा उसकी आदत में जब चला जाता है तो फिर वो आदी हो जाता है, और वो भी उसी तरीके की एडिक्शन है जिस तरीके की एडिक्शन जो है ये दूसरी है, नशे की है। ये भी एक तरह का नशा ही है। तो बच्चों को मोबाइल की जो गलत आदत है इससे भी आपको दूर रखना है, और ये जो अध्यापक वर्ग है इनको विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में कोई भी बच्चा जो है मोबाइल लेके ना आए, और घर में जो माता पिता हैं वो
मोबाइल अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो फिर उसके ऊपर नजर रखिए क्या देख रहा है, कह रहे हैं कितनी देर उसने देखना है। तो ये चीज़ भी, इससे भी आज बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। चुनौती से भी हमें निपटना चाहिए। तीसरी चुनौती संस्कारों की है। आज बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी हो गई है और बच्चे बड़ों का आदर करना भूल रहे हैं, माता पिता का आदर करना भूल रहे हैं, दादा दादी का आदर करना भूल रहे हैं, अपने जो अध्यापक हैं उनका आदर करना भूल रहे हैं। और ये इस वजह से है कि बच्चों के अंदर हम सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम दूसरी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस आधुनिकता के पीछे हमारे संस्कार न भूल जाएं, हमारे संस्कार न छिप जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बच्चों को आधुनिक भी बनाएं और उनके अंदर आप अच्छे संस्कारों का प्रसार भी करें।